तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी सही हूँ। जैसे आप जानते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में शायद अब तक की मेरी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानती हूँ, कभी भी, कोई भी काम को लेकर के। और मैं बताना चाहूँगी अगर जीवन में मैं कभी भी कामयाब हो गई, तो मेरी कामयाब होने के बाद जो भी मेरी कामयाबी की यानी मेरी मेहनत की फल होगी और वो मुझे मेरी भविष्य में मिलेगी कभी भी, तो मेरी पहली कमाई अपने माँ-बापों के चरणों में हाज़िर कर दूँगी। ये प्रॉमिस रहा आप सब लोगों से। ऐसा क्यों कह रही हूँ जानते हैं आप? इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर माँ-बापों की किस्मत में ऐसी औलाद मिलना मुश्किल होती है और मुझे पता है क्योंकि वो मैं ही एक औलाद हूँ जो अपने माँ-बापों के बारे में इतना सोचती हूँ। ऐसा क्यों बोल रही हूँ आप शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, लेकिन बताकर क्लियर करना चाहूँगी कि माँ-बाप जैसे सोचते हैं ना, अगर लड़का हो खाली लड़का-लड़का हो तो लड़के के लिए सोचते हैं लोग और लड़की-लड़की हो तो लड़का के लिए सोचते हैं। लेकिन ऐसी नहीं है यार, अगर किस्मत में सही औलाद मिले, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, तो माँ-बापों की ज़िंदगी सँवर जाती है। और अगर औलाद सही नहीं होते ना, तो चाहे लड़का-लड़का, लड़का-लड़की भी हो, कोई भी हो, माँ-बापों की ज़िंदगी नर्क बन जाती है। जैसे मैं सभी लोगों को तो नहीं कह सकती लेकिन अपने बारे में बता रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी लोग होते हैं या करते हैं। मेरी ज़िंदगी में खुद से मैं बता रही हूँ अब तक में इतनी मुसीबत लड़ते हुए यहाँ तक मैं आई हूँ ना, लेकिन मुझे आज तक किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। मैं अपनी हालात बता रही हूँ। आज तक कभी भी किसी ने परिवार में से आज तक ये नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, कैसी नहीं हूँ। कभी ये तक नहीं पूछा किसी ने कि सचमुच में इतना दूर में अगर रहती है तो कभी खाई होगी खाना कि नहीं खाई होगी। और यार मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मेरे सामने कोई भी इंसान आकर रो देगा ना, या उसे रोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 मिनट की भी अगर वो ये कह दे कि हम ज़्यादा परेशान हैं, तो मैं अपने आप से भी जितनी भी मेरे से होती है, जितनी भी, वो मैं सब निकाल कर हाज़िर कर देती हूँ। पता नहीं मेरी मन कुछ अलग ही है यार, समझ नहीं आता। और एक मेरे बारे में है कि लोग कोई कभी भी नहीं पूछते। मुझे इसलिए मजबूरी से कहना पड़ रहा है क्योंकि एक बात बोलूँ क्या मैं, आज तक जब भी मुझे तकलीफ़ हुई है या कभी भी दर्द से अगर मैं जूझी हूँ, तो कभी भी मुझे किसी ने मदद नहीं की है और जब भी मुझे तकलीफ़ हुई है, तो खुद से लड़ना हुआ है, खुद से। जहाँ तक कि आज भी शुरू से लेकर आज भी अगर जब भी तकलीफ़ मुझे होती है या डॉक्टर्स के पास जाना है, दवा-गोली कुछ लेना, तो मुझे खुद से जाना पड़ता है। और ये नहीं यकीन करेंगे आप, अगर मैं बीमार हो भी जाती हूँ, तो मेरे घर पे ऐसे नहीं है कि मुझे कोई उठा कर के चाय बना के कोई दे दे। आप सोच सकते हैं कि मैं कैसी बात मतलब कह रही हूँ। ऐसा बात नहीं कहना चाहिए, ये लग भी रहा होगा बहुत लोगों को, लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ, सभी लोगों की बात नहीं बता रही हूँ मैं। यार ऐसा नहीं होता है, लेकिन समझ सकती हूँ, हो सकता है कि शायद सब लोग अपने-अपने कामों पर बिज़ी होते होंगे और भगवान से यही उम्मीद करती हूँ कि जीवन में मुझे इतना बिज़ी कर दे कामों की वज़ह से कि मुझे भी ना कुछ सुनाई दे और ना दिखाई दे। मैं भी अपने कामों में इतनी बिज़ी हो जाऊँ जैसे कि लोगों को कहो कि अपनी बात अगर कहने की कोशिश करो या अपनी तकलीफ़ बताओ तो लोग यही कहकर फ़ोन काट देते हैं कि यार बहुत बिज़ी चल रहा हूँ मैं, बहुत बिज़ी हूँ, काम का प्रेशर है। और मैं चाहती हूँ कि ऊपर वाले मुझे भी इतनी बिज़ी कर दें कि कभी फ़ोन उठाने की चांस ही ना मिले मुझे। और जानते होंगे कि हाउसवाइफ़ होना कितनी मुसीबत है। कहने का मतलब है कि इंसान घर के अंदर उसकी दम घुटने लगता है।
घर पे बैठे-बैठे, घर पे काम, घर की सारी छोटी-छोटी काम करते हुए उसकी दम घुटने लगता है। लेकिन बाहर जो काम करने जाते हैं उनका 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा की जो भी ड्यूटी होता है, तो एक-दूसरे से मिलकर या एक-दूसरे के साथ रहकर वो अपनी काम खत्म कर लेते हैं और टाइम होते साथ घर पे आकर चैन से सो जाते हैं खा पी कर। लेकिन हमारी ज़िंदगी में ऐसी कुछ नहीं होती है। हमारी ज़िंदगी में खाली सुबह, शाम, दोपहर हमेशा काम, काम, काम ही रहती है। हाँ, कुछ पलों के लिए अगर सही से नींद आ जाए, तो वही काफ़ी है। लेकिन मुझे तो नींद भी नहीं आती है। कभी-कभी आप यकीन नहीं मानेंगे 2 ढाई 3 बज जाती है, मुझे नींद नहीं आती है और सुबह 4 बजे से लेकर 5 4 5 6 बजते-बजते मुझे उठना भी पड़ती है। अगर ये तकलीफ़ कहे इंसान तो किसे कहे? कोई जानबूझकर, अगर हाँ, जो नहीं जानता उसे इंसान बता सकते हैं कि यार ऐसा प्रॉब्लम है, लेकिन जो जानता हो जानबूझ कर के, जो साथ में रह कर के भी अनदेखा करे, उसको कैसे कोई समझा सकता है बताओ? ऐसी है। मेरी हालत तो ऐसी है कि मैं बीमार होके पड़ी भी रह जाती हूँ ना, तो मुझे कोई ये नहीं पूछता कि तुम सोई क्यों हो इतने देर तक। ऐसी हालात रहती है, लेकिन ख़ैर वैसे भी आप जानते हैं कि मैं ज़्यादा परेशान होती हूँ तो क्या करती हूँ? अगर मैं ज़रूरत से भी ज़्यादा परेशान होती हूँ ना, तो अकेले मुझे रोना पड़ती है और सबसे सरल रास्ता रहता है कि कहीं पर कोई भी कोने में घर के जा कर के चुपचाप रोना और अपने से फिर खुश हो जाना। अब ये सोच लेना कि यही अपनी ज़िंदगी है, तो अपनी तकलीफ़ किसी को बता के कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और उम्मीद एक ही बचती है कि जैसे ज़िंदगी चल रही है ना, सही है, यही अपनी ज़िंदगी है। ना ही कोई सुनेगा और ना ही कुछ कहेगा, तो इससे अच्छा है कि ना ही अपनी तकलीफ़ बताओ और ना ही किसी से कुछ कहो, वही अच्छा होगा। घर के अंदर जितना चाहे रोना है रो लो, लेकिन दरवाज़ा अगर जब भी खोलनी हो तो हँस कर खोलो। लोग कहते थे ना, बूढ़-बुज़ुर्ग लोग हमेशा कहते थे कि जो भी तकलीफ़ हो, अपनी घर की तकलीफ़ कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे जहाँ तक लगती है कि ये सही बात है उनका कहना कि अपनी घर की तकलीफ़ कभी बाहर वालों से नहीं कहना चाहिए। और इसलिए नहीं कहना चाहिए कि हम छोटी-सी बात बोलेंगे, लेकिन बाहर वाले उसमें मिर्च मसाला डालकर उसे बड़ी कर देते हैं। ये लोगों की अच्छे से आदत होती है और इस आदत के बारे में उन लोगों के पास ट्रेनिंग होता है। वो इस चीज़ के लिए ना पहले से ट्रेनिंग ले चुके होते हैं। इसके बाद ही किसी को इस तरह से करने के लिए बात करते हैं वो। और वही लोग अक्सर करेंगे जो जिनको हम ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत अपने घर पे दे चुके होते हैं। और जिनको बारे यानी कि जिन्हें हमारे घर के बारे में सारा चीज़ मालूम होता है, वही इंसान ज़्यादातर करके ये सब कुछ करते हैं। और लास्ट में हमें लगता है कि यार हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए का तो सवाल ही नहीं होती, जब हम कर चुके होते हैं तो बाद में पछताने का कोई फ़ायदा होता नहीं है ना। बहुत बड़ी बात हो जाती है वहाँ पर, तो सोचने की बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। और अभी आप जानते होंगे कि मैं पिछली काफ़ी वीडियो बना चुकी हूँ अपने घर के मैटर से कि मेरे घर का काम चालू है। आप जानते हैं कि मेरे घर के काम कैसे चालू है? मुझे छोटी-सी घर बनाने में इतनी टाइम लग गई कि मैं सोची नहीं थी कि मुझे इतना टाइम लगेगा, लेकिन क्या कर सकती हूँ? जब घर बनाने के लिए यार ऐसा नहीं है कि ज़बान की ज़रूरत होती है। ये बात अच्छे से आप जानते होंगे कि घर बनाने के लिए ज़बान की ज़रूरत नहीं होती, पैसे की ज़रूरत होती है। सभी सामान की ज़रूरत होती है, सामानों के लिए पैसे लगती है और जहाँ तक मज़दूर, लेबर सभी लोग होते हैं, उनको भी तो पैसा देना पड़ता है ना। मैं हर महीने में थोड़ी-थोड़ी पैसा बचाकर हस्बैंड जी की मेहनत से, अब वो पैसे इकट्ठा करके अपने माँ-बापों के लिए एक छोटी-सी घर बनाने के लिए सोची हूँ। अब उसमें से भी मैं अब तक पूरा नहीं कर पा रही हूँ, बताओ मैं किस मुसीबत से जूझ रही हूँ, आप सभी जानते होंगे। जो मेरे जगह पर खड़े होकर देखेंगे वही समझेंगे, नहीं तो बाकी लोगों को तो बकवास लगेगा। और शायद कि मेरे पास भी पहले से कोई प्रॉपर्टी होती या कोई चीज़ होता तो ये नौबत नहीं आती। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी लेकर ये मैं बैठी रहती या प्रॉपर्टी कहीं छुपा कर रखती, ऐसा बात नहीं है। अगर मेरे पास पहले से कुछ भी चीज़ होती, तो मैं कब के बेचकर और मेरे माँ-बापों की हालात बदल देती। क्योंकि माँ-बाप अगर नहीं होते ना, तो जहाँ पर आज मैं हूँ, वहाँ पर नहीं होती। और शायद कि जो हिम्मत मुझे मिली है, या हिम्मत मेरे अंदर
गिर कर के भी उठ खड़े होना, ये मेरे माँ-बापों का ही देन है। शायद मेरे माँ-बाप हर हालातों से लड़ना नहीं सिखाते तो आज मैं भी वही दूसरे लोगों की जैसे सोच रखती कि जाने दो, जो जैसा है वैसा चलने दो, ये है वो है, दुनिया भर का सोचते। वो पहले इंसान हूँ मैं, यानी कि पहली बेटी हूँ अपने घर पे, जो अपने माँ-बापों के बारे में इतना सोच रही हूँ। और हर औलाद माँ-बापों की बदौलत कूदते हैं, माँ-बापों के 4 पैसों की बदौलत ही वो लोग कूदते हैं, लेकिन मैं पहली बेटी हूँ, जो मैं अपने दम पर अपने बाप की सर ऊँचा करना चाहती हूँ और अपने बाप को खुश रहते हुए देखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ इस बात को कि माँ-बाप की ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी ही नहीं, बहुत, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? हम यानी इतने कर्ज़दार होते हैं अपने माँ-बाप की कि जीवन भर अपने आप से भी हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन अपने माँ-बापों की कर्ज़ कभी नहीं उतार सकते। हमें पता है कि खून-पसीना क्या होती है और खून-पसीना सींच कर शायद हमें पाल-पोस कर इतना बड़ा किए हमारे माँ-बापों के ने, और आज उनकी उम्र सिकिस्त हो गई, यानी ज़्यादा कमाने लायक नहीं है, सारा चीज़ करने लायक नहीं है। तो हमारी भी फ़र्ज़ बनती है कि हम उन्हें वो ज़िंदगी दें जो वो कभी सोचे भी नहीं थे। क्योंकि अब जो भी तकलीफ़ मुसीबत होगा तो अब ना ही तो सह सकते हैं वो और ना ही किसी से कह सकते हैं वो। इस उम्मीद में तो हमें वो पाल-पोस कर बड़ा कर दिए कि कल उनकी औलाद होंगे और बड़े होंगे, सारा ज़िम्मेदारी अपने सर में लेंगे करके। लेकिन उनके खुद के ही औलादों ने जब मुँह मोड़ लिया हो तो क्या कर सकता है इंसान? तो मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और अगर मेरी वीडियो जिनको अच्छा लगे तो ज़रूर अपनी राय देना कि मेरी वीडियो में कैसी है? मतलब सही लगी या गलत लगी? तब तक के लिए नमस्कार।